हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स ट्रेडिंग एंड रिसर्च। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम स्टॉक्स ऑप्शन के बारे में सीखते हैं, समझते हैं और ये देखते हैं कि कल कौन से ऑप्शंस हमारे लिए सही से वर्क करेंगे और कौन से ऑप्शंस हम उन पे हमें ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए, पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। ये ट्रेड मैंने कोई पहले से प्लान करके नहीं रखे थे। ठीक है, मैं चार्ट देख रहा था तो मुझे सडनली तीन ट्रेड मिल गए। तो जिसमें कि पहले मैंने ट्रेड लिया था, जो कि मेरा सबसे पहला ट्रेड था, वो मेरा था वोस लिमिटेड। 19,500 की कॉल थी, जो मैंने लगभग 220 रुपये पे खरीदी थी। ठीक है ना। देखिए, बोस की लिमिटेड की कॉल मैंने एक पहले खरीदी 230 पे, फिर मैंने 210 पे खरीदी और मैंने इन दोनों कॉल्स को बेचा था 255 रुपये, जो लेकिन इसका हाई गया हुआ था वो 300 रुपये के आसपास गया हुआ था। ठीक है। तो आपको मैं इसका चार्ट दिखाता हूँ कि अच्छा मैंने ऐसा किया क्यों था। ये इससे पहले मैंने तो कोई एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपको दो इंडिकेटर बताए हैं कि जिनका मैं जनरली यूज करता हूँ। वो है मूविंग एवरेज। ठीक है ना। और मूविंग एवरेज पे आप कोई सा भी स्टॉक ट्रैक कर सकते हो, जो कि आराम से इजीली और सबसे आसान से आप ट्रैक कर सकते हो कौन सा स्टॉक हमारा तेज मूवमेंट देने के लिए और कौन सा स्टॉक हमारा तेज मूवमेंट इस समय नहीं दे सकता। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्यों उसको लिया था। देखो, वो 3 4 3 घंटे तक वो एक ही रेंज में ट्रेड किया। ठीक है ना। मतलब कि इसी जो हमारा 9 और 12 का डीएमए का जो मूविंग एवरेज है, ठीक है ना, उसी को ट्रेड किया। और जैसे उसने इसके हाई के ऊपर निकलना शुरू किया, और मैंने यहीं पे कॉल बाई की थी, और हमारी ये जो कॉल गई थी वो काफ़ी अच्छे रिटर्न के आसपास गई थी। ठीक है ना। तो उसमें दिक्कत क्या हुई थी कि जो कॉल, क्योंकि निफ्टी जैसे 19-20 हज़ार का जब निफ्टी था ना, तो वो 10 5 15 15 20 25 मूवमेंट जब होती थी ना, तो दिखाई पड़ती। लेकिन ये 200 250 पॉइंट ऐसे चला जाता कि पता ही नहीं चलता किस टाइम से ये मूवमेंट करता, और बहुत फास्ट मूवमेंट होती है बोस लिमिटेड के स्टॉक्स में। ठीक है ना। ऑप्शन में इतनी तेजी से मूवमेंट होती है कि आप पकड़ ही नहीं पाएंगे मूवमेंट कब थी। जब मैंने ऑर्डर लगाया था 230 पे, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, फिर मैंने 210 पे ऑर्डर लगाया था, और उसको देखते देखते सीधे 250 और 300 वो कब गया पता ही नहीं चला। तो खैर, मैं 255 के आसपास निकल गया था। और दूसरी मैंने कॉल अपनी होल्ड कर रखी, जो कि एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक्स मैंने होल्ड कर रखा है। ठीक है। और तीसरी कॉल मैंने आज ली थी दीपक नाइट्रेट, जिनमें कि अभी प्रॉफिट में ही है हमारी कॉल्स अभी भी। और ये अभी दिन में करीब हमारी 8 850 रुपये प्रॉफिट में आई थी, बट मैं अभी इससे नहीं एग्जिट हुआ, क्योंकि अभी ये हमारी कॉल अच्छी चलने के लिए है। ठीक है ना। तो यही दोनों कॉल्स मैं कल के लिए भी दे रहा हूँ, कि जो हमारी पहली कॉल होगी हमारी दीपक नाइट्रेट की, और दूसरी कॉल होगी हमारी एच डी एफ सी लाइफ की। अच्छा, एच डी एफ सी लाइफ के चांसेस 99% है। कैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर हम इसका चार्ट ही देखते हैं, तो देखो, पहले तो इसने चार्ट के ऊपर हैमर बनाई है। ठीक है ना। इसका जो, अगर हम चार्ट का पैटर्न देखते हैं, तो इसने 1 आवरली चार्ट पे भी एक हैमर फाउंड की थी। ठीक है। और जो 20 और सॉरी 9 और 12 के इंडिकेटर के आसपास भी हमारा स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है मूविंग एवरेज। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो जीरोधा में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें से मूविंग एवरेज चले जाते हैं, आप लगाओ तो तुरंत चले। देखो, ये यहाँ पे आने के बाद स्टॉक्स कंसोलिडेट किया। ठीक है। और 9 और 12 के मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे इसने ट्रेड करना शुरू किया था, तो मेरी स्टॉक्स 6 रुपये 20 पैसे के आसपास मैंने इसकी कॉल बाई कर ली थी। और मैं आपको इसके शेयर के बारे में दिखा देता हूँ कि इसकी कॉल्स में सबसे अच्छी बात क्या थी। देखो, अगर हम इसका डेली चार्ट देखते हैं, तो वीकली नहीं, सॉरी, डेली चार्ट देखते हैं, तो डेली चार्ट में देखिए आप, इसका जो सीन देखिए, इसने देखिए डेली चार्ट में एक हैमर फॉर्म की है। ठीक है ना। और पहले तो ये रेड में था, इसलिए मैंने बाई नहीं किया था, बट जैसे ये ग्रीन में हैमर कन्वर्ट हुई, मैंने तुरंत ही स्टॉक्स बाय कर लिया था, और कल ये हमारे अच्छे मूवमेंट के लिए तैयार हो सकता है। तो आप इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं, एच डी एफ सी लाइफ का स्टॉक्स। दूसरा स्टॉक्स मैंने लिया है दीपक नाइट्रेट, तो सेम चीज़ है दीपक नाइट्रेट की भी। दीपक नाइट्रेट, तो ये भी हमारा 20 और 12 के डीएमए के आसपास आया हुआ है। ठीक है। और अगर हम देखें तो इसने डेली पैटर्न पे एक अच्छा ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। और आवरली पैटर्न पे ये देखिए, इसने 1 2 3 घंटे सस्टेन किया कंटिन्यू, 9 और 12 के मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है 9 और 12 के मूविंग एवरेज के ऊपर, तो आप जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने स्टॉक्स को प्लान कर सकते हैं।
सबसे अच्छा, अगर आपको कोई भी कैंडलस्टिक के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको किसी भी स्टॉक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर आप एक बार इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, 9 और 12 डेज के मूविंग एवरेज को। तो कम से कम स्टॉक्स 9 के मूविंग एवरेज के आसपास 3 से 4 घंटे स्टॉक्स सस्टेन किया और उसके बाद जैसे ही अपने हाई को ब्रेक करता है, तो आप ट्रेड बेझिझक होकर लीजिए, और जो आपका एसएल होगा वो आपका 12 का मूविंग एवरेज होगा, ठीक है ना? तो आप देखिए कि आपके कम से कम 100 में से 80 टू 85% जो आपके स्टॉक्स ट्रेड जो आप कर रहे होंगे वो आपके बिल्कुल सही जाएँगे। आप एक बार अपने ऊपर ट्रस्ट करके इसके ऊपर आप चाहें तो आप एनालिसिस भी कर सकते हो, प्रीवियस बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको कोई ट्रेड लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना? आप अपनी मर्ज़ी से ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, मैं आज आपके बारे में बात करता हूँ कि किस तरीके से मेरा प्रॉफ़िट बना। तो पहले बूस्ट लिमिटेड की कॉल में हमारा 7-8 हज़ार प्रॉफ़िट बन रहा था, बट मैंने उस टाइम बुक नहीं कर पाया। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट किया, क्योंकि मैं भी ऑर्डर मार्केट पे ही मारता हूँ, अगर आप ऑर्डर लिमिट लगाएँगे तो वो ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट होने में बहुत टाइम लग जाता है, और जब तक स्टॉक्स हमारा नीचे आ चुका होता है। तो मार्केट ऑर्डर में हमारा सबसे पहले ट्रेड जो हमारा बना हुआ था वो ₹3,497 का था, और जो मैंने सबसे सुबह खुलते ही इसको बाय किया था। तो पहले ट्रेड में 9:15 53 सेकंड पे ही मैंने पहला क्वांटिटी मारी थी, ठीक है? और दूसरी क्वांटिटी मैंने 9:19 और 29 सेकंड मैंने दूसरी क्वांटिटी मारी थी, ठीक है? और इन तीनों क्वांटिटी को मैंने 20 मिनट बाद, यानी कि 9:40 पे मैंने इन तीनों क्वांटिटी को निकाल दिया था, और हमारा प्रॉफिट हो गया था टोटल लगभग ₹3400। और दीपक नाइट्रेट मैंने अभी ले रखा है, जो कि हम कल के लिए देखते हैं। और एचडीएफसी लाइफ तो भी खैर कुछ मेरा खास इसमें प्रॉफिट नहीं है, तो अगर आप चाहें तो आप दीपक नाइट्रेट और एचडीएफसी लाइफ में ट्रेड कर रही है देख सकते हैं, जिसमें कि आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो सकती है, सक्सेस होने का चांसेस में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? तो हम आपको दिखाते हैं कि अब आप इनमें से अभी कौन-कौन से देखो, मैंने सिर्फ 20-25 स्टॉक आप सेलेक्ट कर लो, उन्हीं 20-25 को ट्रेड करो रोज़। अगर ट्रेड मिलता है तो आप ट्रेड लो, और अगर आपको ट्रेड नहीं मिलता तो फिर आप उसमें ट्रेड ज़बरदस्ती ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप देखो, अभी क्या है कि दिक्कत क्या होती है आप लोग के साथ में, कि पहले मैं भी यही करता था कि जो सारे स्टॉक्स होते हैं ना, कि ए टू जेड जितने स्टॉक्स मिलते हैं मैं सब में ट्रेड लेने की कोशिश करता था, और नहीं बनता था पैटर्न तो भी मैं ज़बरदस्ती पैटर्न बनाता था। कैंडल स्टिक नहीं मिलती तो भी ज़बरदस्ती मैं कैंडल स्टिक ढूँढता रहता था, ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऑटोमेटिक आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, और किस तरीके से आपको ट्रेड नहीं करना है। जब जब आपको ट्रेड मिले तो आप करो, नहीं मिले रहा तो आप शांति से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कौन से स्टॉक्स में ट्रेड ले सकते हो। तो सबसे अच्छी बात ये है कि मैं 12 और 15 के मूविंग एवरेज को ज़्यादातर ट्राई करता हूँ, सॉरी 9 और 12 के मूविंग एवरेज को ज़्यादा ट्राई करता हूँ। तो फिर आप भी इसके मूविंग एवरेज पे अगर आप चाहें तो एक बार इसकी बैक टेस्टिंग और इसके ऊपर ट्रेड लेके दे सकते हैं। तो पहला ट्रेड हमारा बनता है बजाज फाइनेंस का। तो बजाज फाइनेंस जो हमारा अपना गैप फिल करने के बाद में, ठीक है, बजाज फाइनेंस हमारा गैप फिल कर रहा था, और ये अपने गैप फिलिंग के आसपास इसने कंप्लीट करने के बाद में, जो गैप को जब इसने अपना कंप्लीट किया उसके बाद में भी यहीं से ही रिवर्स बैक ले रहा है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये यहाँ पे आने के बाद स्टॉक सस्टेन किया और इसके बाद में सीधी मूवमेंट दी। तो कल ये अपने हाई को, यानी कि 7595 है, तो आप 7595 के पास मत घुसिए। आप जब 7600 को क्रॉस करें, ठीक है ना, उसके ऊपर आप बजाज फाइनेंस में ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपने रिस्क और रिवार्ड के अकॉर्डिंग। दूसरा ट्रेड मैं आपको देख रहा हूँ, 2 तो स्टॉक मैंने बोली थी, इसकी आप पुट एक बार बाई कर सकते हैं। ठीक है ना? नौकरी की पुट मैंने देख रखी है, और शायद इसकी पुट हमारी ₹4500 के आसपास की पुट है, जो कि बहुत अच्छी चलने की उम्मीद में है, और इसमें वॉल्यूम भी बहुत हैवी हो रखा है 4500 की पुट में। देखिए, 4500 की पुट या 4800 का कॉल, ठीक है ना? इन दोनों में आप जिस तरीके से आपको पहले ट्रेड मिलता है, आप उसके हिसाब से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी अभी कुछ ख़ास नहीं है, ये भी कुछ ख़ास नहीं है। डीवीएस लैब भी कुछ ख़ास नहीं है। इंडिया मार्ट का कल रिज़ल्ट आना है, ठीक है ना? तो इंडिया मार्ट का कल रिज़ल्ट आना, तो फिर आप एक बार उसको देखना कि किस तरीके से ट्रेड करता है। ये दोनों स्टॉक्स हमारे इसीलिए लगे हुए हैं कि इन दोनों के, इंडिया मार्ट और परसिस्टेंट, जो कि मेरे फेवरेट स्टॉक्स भी रहे हैं। और देखो, है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ज़ीरोधा की। तो आप इंडिया मार्ट और कहाँ गया? इंडिया मार्ट और परसिस्टेंट का भी कल रिजल्ट आने के लिए है, ठीक है? और इसने जो अपनी रेंज का ब्रेकआउट दिया है, तो आप देखिए, इसकी मैं रेंज आपको दिखाता हूँ। ये थी इसकी रेंज, इसने अपनी रेंज का ब्रेकआउट दिया है, और ये इस अपनी रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर अब स्टॉक्स निकल चुका है। तो फिर आप कल इसके हाई के ऊपर जैसे स्टॉक निकलता है, तो आप इसमें से कल भी परसिस्टेंट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? ऑप्शंस का
तो डाटा मैंने नहीं देखा है, बट आप इसमें अगर आपकी इच्छा है तो फिर आप इसमें आराम से ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये स्टॉक्स का कल रिजल्ट आना और रिजल्ट के पहले स्टॉक्स ऑटोमेटिक बहुत अच्छा चलता है। टीसीएस का भी रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन अभी स्टॉक्स हिसाब से मूवमेंट जो देना था रिजल्ट के 2 दिन पहले स्टॉक्स मूवमेंट देता है। सेम परसिस्टेंट में भी रिजल्ट कल आएगा और कल इसकी अच्छी मूवमेंट होगी। और टीसीएस में भी यही सीन था कि रिजल्ट के एक दिन पहले अच्छा मूव किया था, और टीसीएस फिलहाल अभी अपने हाई को ब्रेक करता है तब इसको हम देखेंगे, अभी इस टीसीएस हम नहीं देख सकते, ठीक है। एशियन पेंट भी अपने हाई के आसपास है, तो आप एशियन पेंट भी जैसे ही अपने हाई को क्रॉस करता है, जिसका आज का हाई है 3528.30, इसके ऊपर भी आप ट्रेड लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। और एल्केम तो जो मैंने आपको इससे पहले दिया था, एल्केम भी काफ़ी चल चुका है, ठीक है, बट अभी एल्केम में कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। तो जब ट्रेड अगर बनता है आधे घंटे में तब देखते हैं। देखो, जबरदस्ती ट्रेड मत लिया करो, ट्रेड मिल रहा है तब आप लिया करो, ट्रेड अगर नहीं मिल रहा है तो आप स्टॉक्स को छोड़ के आप सीधे शांति से बैठे रहिए, और जब आपका ट्रेड बनता है तब आप लीजिए, ठीक। इसकी आप पुट देख सकते हो एक बार। क्यों? क्योंकि देखो, इसने एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है, ये बनाया हुआ है शूटिंग स्टार। तो अगर आप चाहें तो आप कल इसकी पुट में अगर आप एक बार देखें कौन सी पुट इसकी ठीक है, तो मैं आपको देख के बताता हूँ कि इसकी पुट कौन सी अच्छी चलने की पॉसिबिलिटी है। और अगर पुट चले तो पुट ही लीजिए, कॉल में कोई भी रिस्क मत लीजिए, कि ताकि आप ये सोचें कि नहीं मुझे, मैं एक बार कॉल में ट्राई करता हूँ। पुट देखिए, पुट हमारी 4300 की पुट से ज़्यादा कॉल में बायर है, तो आप एक बार पुट के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं, और कॉल की तरफ मत देखिए, क्योंकि कॉल स्टॉक्स बहुत बड़ी कैंडल बनाया हुआ है, और उसके बाद स्टॉक्स का कोई भी भरोसा नहीं किस तरीके से ट्रेड करेगा। बजाज फिनसर्व की भी शायद आज मैं कॉल लेने के मूड में था, बट बजाज बजाज फिनसर्व मैंने नहीं लिया क्या, क्योंकि बजाज फिनसर्व का ट्रेड मेरे हाथ से छूट गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया था। खैर, आपको मैंने जो 3 ट्रेड दिए हैं, पहला तो मैंने आपको दिया है दीपक नाइट्रेट का दिया है, और मैंने एक आपको बजाज फाइनेंस का दिया है, ठीक है, और एक स्टॉक्स मैंने दिया आपको एचडीएफसी लाइफ। इन तीनों के ऊपर आप बिल्कुल पक्की नज़र बना के चलिए। परसिस्टेंट चौथा स्टॉक्स है, तो परसिस्टेंट का कल रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके ऊपर आप एकदम से बिल्कुल नज़र अपनी पैनी कर रखें। मार्केट आवर में ही रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी, अगर रिजल्ट आता है और अगर उसके आंकड़े अच्छे होते हैं तो फिर आप परसिस्टेंट को लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर आप इसको ट्रेड करने के लिए आप कल में इसका व्यू बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। देखो, ये सारी कॉल्स मेरी लगी हुई हैं, आप अपनी लिस्ट में सिर्फ इतने स्टॉक्स बनाओ, क्योंकि इनके लॉट ठीक हैं, और इनके लॉट के डूबने की पॉसिबिलिटी जो काफ़ी कम रहती है। अब जैसे अब 2000 क्वांटिटी के लॉट आता है तो वो ₹1 ₹2 मिलता है, तो उसे उसमें एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, जो लॉट हमारे 20-25 रुपए के ऊपर के निकलते हैं, तो फिर आप उनके लॉट को लेने का ज़्यादा ट्राई किया करिए, क्योंकि उनके लॉट ही आपको पैसा कमा के देंगे, और ये छोटे मोटे लॉट आपको पैसा कमा के नहीं देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।